न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव में हूँ आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एक ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है। जांच एजेंसी ईडी ने ऋण धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी को तलब किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को कथित तौर पर 3000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 5 अगस्त को तलब किया है। यह समन ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले जांच एजेंसी ने श्री अंबानी से जुड़ी कंपनियों की तलाशी ली थी। कई स्थानों से अनेक दस्तावेज और कंप्यूटर उपकरण बरामद किए गए थे। यह छापेमारी 24 जुलाई को कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले के अलावा कुछ कंपनियों द्वारा करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के कई अन्य आरोपों के तहत की गई थी। धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिल्ली और मुंबई में कम से कम 3 दिनों तक छापेमारी की गई। ये परिसर 50 कंपनियों और 25 लोगों के हैं, जिनमें अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के कई अधिकारी भी शामिल हैं। 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 2 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद यह छापेमारी की गई। अगली खबर, बेफिक्र होकर चुकाए समय से पहले लोन, आरबीआई ने दी प्री पेमेंट चार्ज से राहत। भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे कारोबारियों और MSME को राहत देते हुए फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री पेमेंट चार्ज को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। 1 जनवरी 2026 के बाद मंजूर लोन पर अब प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। यह नियम कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, NBFC और ऑयल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पर लागू होगा। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस लोन लिया है। कुछ सालों में बिजनेस अच्छा होने से आपकी कमाई इतनी होने लगती है कि आप तय समय से पहले ही पूरा कर्ज चुका देना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप बैंक को बताते हैं, वो आपसे प्री पेमेंट चार्ज के नाम पर एक मोटी रकम वसूल लेता है। यही स्थिति देश के लाखों छोटे कारोबारियों और MSME के साथ होती आई है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर लगाम कसते हुए एक क्रांतिकारी फैसला लिया है। अब 1 जनवरी 2026 से मंजूर किए गए फ्लोटिंग रेट लोन पर समय से पहले चुकाने पर किसी तरह का प्री पेमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह कदम छोटे व्यापारियों, MSME को वित्तीय स्वतंत्रता देने और फेयर क्रेडिट सिस्टम की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। यह नियम सभी कमर्शियल बैंक, पेमेंट बैंकों को छोड़कर कोऑपरेटिव बैंक, NBFC और ऑयल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स पर लागू होंगे। RBI ने कहा है कि उसकी सुपरवाइजरी रिव्यू में यह पाया गया कि लोन पर प्री पेमेंट चार्ज वसूलने को लेकर अलग अलग संस्थाएं अलग अलग तरीके अपना रही थी, जिससे ग्राहकों में भ्रम और विवाद की स्थिति बन रही थी। कई बार कंपनियां ऐसी शर्तें भी जोड़ देती थी जिससे ग्राहक किसी अन्य संस्था से बेहतर ब्याज दर या सेवा पाने के लिए शिफ्ट कर न सके। RBI ने इन चिंताओं को दूर करने के लिए यह निर्देश जारी किए हैं। RBI ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती की है। अब रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.5% कर दिया है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा अगर आपका होम लोन, कार लोन या फिर पर्सनल लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो, क्योंकि जल्द ही EMI कम हो सकती है। तो क्या आपको फिक्स्ड से फ्लोटिंग पर स्विच कर लेना चाहिए? EMI में कितनी राहत मिल सकती है और प्री पेमेंट करने का क्या फायदा हो? इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।